हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, और जो लोग व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इस कथा को सुन करके पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं और पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने जो पूजा की थी इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। आप वहाँ जा कर के पूजा विधि देख सकते हैं, बहुत ही सरल विधि के साथ शेयर की है। और भक्तों, जो लोग कथा सुनते हैं तो देखिए, पहले हम यहाँ पर पूजन कर लिए हैं अच्छी प्रकार से, और उसके बाद हम यहाँ पर जब हम कथा सुनेंगे तो एक साथ में जल का लोटा रख ले। मैंने रखा हुआ है चौकी पर, आप देख सकते हैं। और साथ में कभी भी खाली हाथ आपने कथा नहीं सुननी है। कथा सुनने के लिए आप हाथ में अपने तीली, यानी एकादशी का दिन है तो आप सफ़ेद तिल ले लें और पुष्प ले लें। उसके बाद ही आप कथा सुने। कथा महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मुझे तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके सुनने से तुम्हारे यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा का राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी नहीं सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे चंद्रमा एक सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रत्ती दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर ही नहीं दिया। उसे पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अश्व नरक से मुक्ति होगी।
मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। तो भक्तों, ये थी व्रत कथा मोक्षदा एकादशी की। और कहते सुनते हुंकारा भरते हुए इस कथा को सुनना चाहिए। हुंकारा भरने से भी आपका कल्याण होता है। यदि आप कथा किसी को नहीं सुना सकते तो सामने आप लड्डू गोपाल जी को बिठा लें और अपनी इस कथा को सुना सकते हैं और अपने व्रत का संपूर्ण व्रत कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो हाथ में आपने अक्षत पुष्प लिए होते हैं वो आपने भगवान के चरणों में छोड़ना होता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर गणेश जी की, विनायक जी की एक छोटी सी कथा और कहानी सुननी होती है। गणेश जी की कथा आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं और उसके बाद उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये अक्षत पुष्प यानी तिल और पुष्प हमने भगवान के चरणों में छोड़ दिया है। क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। भक्तों, इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। राधे राधे।